अब देखिए ऐसा है कि शादी ब्याह अपने जात बिरादरी में लोगों को करना चाहिए। क्यों? ये बताइए कि साकेत है तो साकेत में करनी चाहिए, ब्राह्मण में कर लेना चाहिए। एक सेकंड, शादी ब्याह अपनी जात में क्यों करना चाहिए? अपनी ही जात बिरादरी में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यही तो विवाद का जड़ है भाई। क्यों करना चाहिए, वजह बताइए। ये बताइए। आप शिक्षक हैं, तर्क दीजिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है और उसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं और क्यों लोग इसको अडेप्ट नहीं करना चाहते, क्यों लोग इसका विरोध करते हैं। मोस्टली इंडिया कंट्री के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, बट अभी भी काफ़ी ऐसे जगह हैं हमारी कंट्री, काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी इंटरकास्ट मैरिज को एक टैबू समझा जाता है। वैसे ही दो अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग शादी करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो संस्कृति हमारी नष्ट होती है। अब जैसे कि मैंने बोला है कि इस वीडियो का टॉपिक है इंटरकास्ट मैरिज, तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई हमारे वहाँ तो होती है, भाई हमको क्या दिक्कत है। लेकिन आज भी हमारी कंट्री में काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसे टैबू समझा जाता है। उनके पीछे कुछ ऐसे रीज़न दिए जाते हैं जो कि आपको सुन के कानों में दर्द हो सकता है, आपको बवासीर हो सकती है। तो आप बस एक बात सुनो कि उनका कहना होता है कि भाई अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो यू लॉस्ट योर ट्रेडिशन, आप अपने पुरानी रीति रिवाजों विधियों को भूल जाते हो। वो जो नया बंदा आता है आपकी फैमिली के अंदर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, दे डजंट रिस्पेक्ट योर ट्रेडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है थ्रू इंटरकास्ट मैरिज या कैसे भी, तो वो बंदा गलत है, उसमें उसके कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने संस्कार गलत है या किसी के कोई चीज़ गलत है तो उसके कास्ट पे कुछ डिपेंड नहीं करता भाई, ना उसके किसी रिलीजन पे डिपेंड करता है। सबकी अपब्रिंगिंग होती है, सब कुछ चीज़ें सीखते हैं। अगर वो किसी और को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो उसका इसके कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता डॉक्टर मनोज शुक्ला कि इंसान को अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए। अपनी बिरादरी में ही करना चाहिए। क्यों करना? ये तो बहुत अब आप भी सरबत बोलते हैं। अब हाथी का बच्चा क्या गधे के साथ पैदा होगा जी। दूसरी बात वो बोलते हैं कि भाई हम लोग ऊपर हैं वो लोग नीचे हैं। तो सबसे पहली बात भाई, जिन जिन को ये लगता है कि एक कास्ट अलग है, ब्राह्मण ऊपर है, राजपूत ऊपर है या फिर कोई नीचे है, नीचे में किसी का नाम नहीं लूँगा वरना कोई ऑफेंड हो सकता है, तो मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि भाई जिन जिन को ये लगता है कि भाई आप ऊपर हो और कोई नीचे है, तो मैं एक बात बता देता हूँ, हम सब होमो स्पीसीज है, होमो सेपियंस है, सॉरी। हम सब लोग एक ही नस्ल के इंसान हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा ऊपर है कोई ज़्यादा नीचे है। कहीं पे भी किसी के भी रिस्पेक्ट के ऊपर उसके जेंडर प्ले नहीं करता, उसका कोई कास्ट प्ले नहीं करता। आप क्या कर रहे हो लाइफ में सिर्फ वही डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, आप क्या हो, आप किसके साथ क्या कर सकते हो। तो मैं सिंपल सी ये बात बताता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई इंटरकास्ट मैरिज के अंदर इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि भाई हम लोग सुपीरियर हैं, वो लोग सुपीरियर नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, आपकी भी दो आँखें हैं, आपकी भी एक नाक है, आपके दो कान हैं, उनके भी वही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बात तो सही है कि आपके माथे के अंदर दिमाग नहीं है, बाकियों के पास दिमाग हो सकता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप सुपीरियर हो और वो सुपीरियर नहीं है तो भाई का मोड़ में सर डालने का टाइम आ चुका है। एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर के लड़कों के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण उसके लिए है जो एक लेबर और मजदूर है। यहाँ एक एसपी है, कलेक्टर आरक्षण का लाभ ले रहा है, डॉक्टर है वो लाभ ले रहा है। काहे का लाभ? आज बताइए कि दलित कौन है? दलित जो एकदम मजदूर भिखमंगा टाइप का है, आज दलित बना दिए हो। विधायक दलित है, विधायक जो अरबपति हो गया खरब, काहे का दलित है? हमारा एक लेबर मजदूर रिक्शा वाला दलित है। हम आरक्षण उसके लिए, हम लोग सवर्ण हैं, हम लोग बिल्कुल हाजिर हैं कि आरक्षण दो, एक मजदूर आदमी को दे दो, गरीब को दे दो, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं। आर्थिक आधार पे कर दो, सर्वे करा के। तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई, आपने एक रिएक्शन के बारे में सुना होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि एसिड और बेस को मिला देते हैं तो ना सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ये करने का मतलब ये होता है कि आप दो अलग अलग चीज़ों को मिला दोगे तो आप एक चीज़ मिल जाती है आपको, तो आपके पास दो अलग अलग वैरायटी नहीं रहती। वैसे ही अगर कोई बंदे के अंदर किसी और रिलीजन या किसी और कास्ट के लिए हेट्रेड है, मेक इट कंपल्सरी कि भाई उनको मिक्स करना पड़े। हर राजपूत की शादी हर ब्राह्मण से करवा दो तो भाई एक टाइम के बाद कोई इंडिविजुअल स्पीशीज नहीं बचेगी, इंडिविजुअल कास्ट नहीं बचने वाली। तो भाई जब वो आपस में मिक्स हो जाएंगे तो आपस में हेट्रेड नहीं रहेगी किसी के अंदर। तो जो रिजर्वेशन हम दे रहे थे कि भाई इनके पास अलग कास्ट है इस वजह से, फिर हम इस बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं देंगे, फिर हम इस बेसिस पे रिजर्वेशन देंगे कि भाई इकोनॉमिकली पीछे है भाई, अपनी फीस नहीं भर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।
बजाय इसके कि भाई इनको दबाया गया था एक टाइम पे, छुआछूत टिट फॉर टैट चल रहा है। तो मतलब अच्छी बात है भाई कि रिजर्वेशन है, होनी भी चाहिए, बट एक टाइम ऐसा होना चाहिए ना कि भाई सब बराबर हो जाए। तो सेम सब बराबर होने के लिए सिंपल सा तरीका यही है, मेक इट मिक्स विद ईच अदर। अगर कोई बंदा किसी को दबा रहा है ना, तो भाई सिंपल सी बात है, इनके साथ जोड़ दो। उस कास्ट को अब नहीं जरूरत है रिजर्वेशन की। मैंने खुद अपने दोस्तों में देखा है, जब मैंने अपना एक कम्पिटिटिव एग्जाम भरा था तो मैंने खुद देखा था कि भाई कुछ लोग को रिजर्वेशन मिल रहा है, बट कोई जरूरत ही नहीं है भाई, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना प्रिविलेजेस हैं, उसने कभी स्ट्रगल नहीं करा, बट फिर भी उसके 10 नंबर कम चाहिए उसको एग्जाम में क्लियर होने के लिए, और किसी को 10 नंबर ज़्यादा चाहिए। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन कम हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि फिर सब लोग नलीफाई होने लग जाएंगे, सब लोग बराबर हो जाएंगे, कोई कास्ट नहीं बचेगी। तो दिस इज द बेस्ट वे टू टैकल विद दिस। आज भी है अंतरजातीय विवाह में क्या दिक्कत सुनिए है? सुनिए, पहले भी सामान्य बहुत से हरियाणा आदिवासियों के साथ शादी कर लिया, हरियाणा आदिवासियों भी सामान्य जो करना ही जिसके चाहिए, जाति ऐसे ही खत्म जैसे होगी। हमारे देखिए क्या जाति है, ऐसे ही खत्म होगी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब क्या थे, क्या किससे थे? शादी किए थे? तो क्या हो गया, उनकी मर्जी, लड़का लड़की राजी, डॉक्टर हाँ। मनोज शुक्ला को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर? वही तो दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए नाचो। Tani sat jarani, kabu cheat, kabu pot, saya mare sabta sor.